से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% है और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। ये व्यक्ति क्या ये सांप्रदायिकता? एक बात और मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हें बता दूं, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे टेढ़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है। तुम जैसे आडंबरी और पाखंडियों को न समाज को लूटने दूंगा, न पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। बाबा बागेश्वर धाम की जो 7 नवंबर को हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकालने की बात करी जा रही है, जो हिंदुओं को एकता करने के लिए जो है एक यात्रा निकालेंगे 7 नवंबर को, जिसके चलते दलित बिछड़े समाज के लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा के खिलाफ जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की जो है बात कर रहे। ऐसे में राष्ट्रपति को बकायदा एक लेटर भी लिखते हैं और मांग करते हैं जो ये यात्रा को जो है रोका जाए। अगर राष्ट्रपति नहीं सुनते, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो बकायदा जो है इस यात्रा को रोकने के लिए कोर्ट तक जाया जाएगा। जो ये यात्रा किस तरह से इस देश पे दंगा भड़काने, समाज को बांटने, हिंदू मुसलमान करने, एक बार ये गैरकानूनी यात्रा है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ एक ऐसी बयान भी आई है। हालांकि भीम आर्मी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था को हम रोकेंगे, और रोकेंगे नहीं बल्कि हमने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखा है और बकायदा अगर जरूरत पड़े तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री को ये बात सुनकर जो है वो भड़क गए। उन्हें कहने लगा है जो हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले टोपी वालों की कितनी कम परसेंट थे, कितनी कम लोग थे, लेकिन अब दिन जो है टोपी वालों की संख्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रहे। भीम आर्मी के लोग हैं, उनका ये कहना है जो जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की बयान आ रहे, मुझे भी धमकी दे रहे, और ऐसे में उनकी बयानों से लग रहे टोपी वाले जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, ये बिल्कुल धर्म जाति पर जो है ये यात्रा निकाली जा रहे और ये गैरकानूनी यात्रा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी दिखा देंगे अगर ये यात्रा निकले तो ये लोग लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और हम इनको बता देंगे जो किस तरह से इस देश में दंगा फसाद और हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की वो बयान सुने। उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल कही उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% है और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। ये व्यक्ति क्या ये सांप्रदायिकता? एक बात और मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हें बता दूं, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे टेढ़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है। तुम जैसे आडंबरी और पाखंडियों को न समाज को लूटने दूंगा, न पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। और अगर मुझसे पंगा लोगे तो एक और बात का ध्यान रखो, ये जो तुम वहां पे करते हो पर्चियां निकालने के साथ साथ भूमाफिया बन के बैठे हो, और वहां कितने लोग गायब हो गए हैं, कितने की लापता की रिपोर्टें हैं, सब निकलवा रहा हूं मैं। और उसके बाद तुम्हारे यहाँ धरना देके 1 लाख लोगों को बैठूंगा और बेनकाब करने का काम करूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि अपना छोटा भाई घोषित करने के पहले जरा सोच लिया करेंगे कैसे आदमी को अपना छोटा भाई घोषित कर रहे हैं। ये भी मैं उनसे कहूंगा। तो मैं यही मेरा आपसे निवेदन है। और इतना ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई, ऐसे ट्रिन हनुमान जी से बात करने वाला। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा, इस तरह से जो हमें मारने की धमकी दे रहे, इस पर भी एफआईआर दर्ज हम करवाएंगे। एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात कर दिए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं ऐसे पखंडी बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये
कोई साधु संत नहीं है, ये देश की मॉल खराब करना चाहते हैं। पर्ची वाला बाबा है जो उनके पास कोई जाते हैं तो पर्चे में ही निकाल देते जो इनकी क्या परेशानी है। तो इनको मेरे नंबर ढूंढने में काफ़ी तकलीफ हुई और मेरे नंबर नहीं मिला, तो क्यों अपनी पर्ची से मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। तो जायज़ सी बात है, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री एक पर्ची बाबा है जो पर्ची देते लोगों को, पहले बता देते उनकी क्या परेशानी है, यहाँ तक कि अछूत जैसे शब्द भी इस्तेमाल करते, जो इंसान को अछूत लगते हैं, जो भेदभाव करते हैं, वो शख्स जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालेंगे तो बाकी जो अछूत जिन धर्मों को, जिन जातियों को मानते हैं वो जाति आखिरकार कहाँ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।